नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत आज हम पीसीए फ्रेमवर्क, पीसीए का यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, क्या होता है, बैंकिंग के बारे में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले पीसीए पिक्चर्स में क्यों आया था। एक फर्स्ट पॉइंट ये था, हमने ये देखा था 2021 में आईडीबीआई बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो फ्रेमवर्क था, जो ढांचा था, उस ढांचा से बाहर निकाला था। पीसीए ये जो फ्रेमवर्क है, इस ढांचे से आईडीबीआई बैंक को बाहर निकाला था। तो आईडीबीआई बैंक अगर हम देखते हैं तो 2071 में ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, एज इटसेल्फ इज मेंशन, ये एक्शन था जो भी वित्तीय संस्था, मोस्टली जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती है, फाइनेंशियल या वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जो अगर कोई बैंक उसमें सुधार लाती है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक के पॉलिसी के अनुसार, तो उसे बाहर निकाला जाता है। 2017 की अगर हम थोड़ी बात कर लेते तो आईडीबीआई बैंक में जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ट्रिगर पॉइंट मेंशंस किए थे, उनका रेगुलेशन नहीं किया था। जो ट्रिगर पॉइंट आईडीबीआई के अनुसार थे, जिसमें आता था नॉन परफॉर्मिंग एसेट फर्स्ट पॉइंट, जिसे हम एनपीए कहते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता था उसे हम सीआरएआर कहते हैं, जिसे कैपिटल रेशो वेटेड हम एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है लेवरेज रेशो, और फोर्थ पॉइंट जो आता है रिटर्न ऑन एसेट। अगर ये 4 पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट आईडीबीआई बैंक ने, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आज भारत के मामले में आरबीआई बैंक है, अगर उन मापदंडों को क्रॉस करती है या उसे कोई एक्शन नहीं लेती, तो डेफिनेटली ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक को इस फ्रेमवर्क में डाल सकती है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जरूर कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हमने देखा कि एक क्वालिटेटिव टूल है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन वीक बैंक्स को, या जो भी बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ अगर खराब होती है, अगर उसमें मिसमैनेजमेंट होता है, तो इस क्वालिटेटिव टूल की तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट एक्शन लेती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रेगुलेटरी एक्शन लेने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट आते हैं, जिसे हम 4 मापदंड भी कहेंगे या 4 पैरामीटर्स भी कहेंगे, अगर कोई भी वित्तीय संस्था इस मिसमैनेजमेंट या वीक फाइनेंशियल की टर्म को इस 4 ट्रिगर पॉइंट में डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर एनपीए, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, अगर किसी बैंक के लिए वो 10 से ज्यादा होता है, तो देयर आर सम करेक्टिव एक्शंस होते हैं। अगर एनपीए 8 to 10 के बीच होता है, तो बैंक विल गोइंग टू हैव द अनदर मेजर्स आल्सो। तो इस तरह से ये ट्रिगर पॉइंट है। नेक्स्ट बात आती है, हम सीआरएआर की बात करते हैं, जिसे हम कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशो कहते हैं। अगर किस बैंक के लिए ये सीआरएआर 9 से कम है, तो 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या एक्शन ली जाएगी। अगर सीआरएआर 6 है या 3 या 3 से बढ़कर है, तो क्या एक्शन लेगी। इस तरह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस होता है। तो हमारे लिए पीसीए अगर हम स्टडी करते हैं, ये फ्रेमवर्क या ढांचे का अगर स्टडी करते हैं, तो आरबीआई ने 4 पैरामीटर जो यहाँ पे सेट किए हुए, अगर ये 4 पैरामीटर को कोई बैंक अगर क्रॉस कर लेती है या इस ट्रिगर पॉइंट को हिट करती है, तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए इनिशिएशन स्टार्ट होता है। ये 4 पॉइंट कौन सा है। फर्स्ट पॉइंट आता है CRER, जिसका लॉन्ग फॉर्म है कैपिटल रिस्क टू
वेटेड एवरेज वेटेड एसेट रेशियो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, CRER का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। सेकेंड ट्रिगर पॉइंट होता है NPA, लॉन्ग फॉर्म है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA। थर्ड पॉइंट आता है ROA, जिसे हम रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है लेवरेज रेशियो। ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ हमारी जो सेंट्रल बैंक है RBI ने हर बैंक के लिए ये ट्रिगर पॉइंट सेट किया है। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस ट्रिगर पॉइंट को हिट करती है तो RBI अकॉर्डिंग टू द 2002 के तहत, जब उस टाइम हमारे लिए बिमल जालान RBI के गवर्नर थे, तो उन्होंने ये एक्शन स्टार्ट किए थे। 2017 में जब उर्जित पटेल थे, तो उन्होंने इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में कुछ सुधारना लाई थी। तो अगर हम सारांश रूप में उस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को देखना चाहते हैं कि जो भी RBI है, इस तरह के बैंक जो वीक या मिसमैनेजमेंट कर रही है, NPA उनका बढ़ चुका है, डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन वन थिंग, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो क्वालिटेटिव डायरेक्ट टूल होता है, ये कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स या सोसाइटी, मुद्रा बैंक या पेमेंट बैंक, उनके खिलाफ ये इनिशिएशन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को स्टार्ट नहीं किया जाता। तो मोस्टली ये PCA इंटेंट जो अलर्ट हमारे रेगुलेटर को, इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर को करने में काम करता है अगर बैंक किसी ट्रबल सिचुएशन में चली जाती है। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात आती है कि अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस हमारी सेंट्रल बैंक किसी वित्तीय संस्था पर लेती है तो क्या होता है, व्हाट शुड बी द एक्शन। उसके पहले हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस होता है किस थ्रेशोल्ड को या किस ट्रिगर पॉइंट को अगर कोई बैंक हिट करती है तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की शुरुआत की जाती है। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए अगर कोई भी बैंक का लेवरेज रेशो अगर 25 टाइम्स टियर 1 से होता है तो ये PCA स्टार्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट, अगर कोई बैंक जिस वित्तीय संस्था का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ये लेवरेज रेशो 25 टाइम्स ग्रेटर होता है टियर 1 के कैपिटल से, तो डेफिनेटली ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। अगर किसी बैंक, जिस तरह से हमने IDBI बैंक की ओर थोड़ा देखा था, 2017 में RBI ने PCA स्टार्ट किया था, तो क्या मेजर लिए जाते हैं। जो भी बैंक इस फ्रेमवर्क के ढांचे में आती है तो अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शन उस बैंक को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ब्रांच का एक्सपेंशन करना या मैनेजमेंट कंपेंसेशन करना अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट टाइम, ओनली इन वेरी रियर एंड एक्सट्रीम केसेस, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस बैंक जिसके ऊपर हम कहेंगे PCA एक्शन चालू है, उसका अमलगेशन या रिस्ट्रक्चरिंग करना या वाइंडिंग अप की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है कि अगर PCA के अंदर आने वाली कोई भी फाइनेंशियल बैंक उन्हें एक हाई रिस्क बोरोर होते हैं, उनको क्रेडिट देना डेफिनेटली या उनको लेंडिंग करना यहीं पे मना होता है। एट द सेम टाइम्स यहाँ RBI उस बैंक को इंटर बैंक मार्केट से जो भी बोरोइंग ली जाती है उस बैंक से, उनको भी रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग, जो न्यू लाइन ऑफ बिजनेस होता है, उस न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में PCA बैंक एंटर नहीं कर सकती। तो सारांश रूप में हमने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो RBI जो बैंक फाइनेंशियल वीक है, मिसमैनेजमेंट है, उनको सुधार लाने के लिए एक संधि प्रदान करती है। उसी के साथ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में हम 4 पॉइंट्स देखें। अगर कोई भी बैंक इस 4 पॉइंट को ट्रिगर करती है तो 2002 के अनुसार डेफिनेटली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन स्टार्ट किया जाएगा। 2017 में
इसमें सुधार लाए थे। तो हमारे बैंकिंग एग्जाम के जनरल पॉइंट, जनरल नॉलेज के लिए, एट द सेम टाइम जो इंटरव्यू और साक्षात्कार होता है उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, उनसे 4 पॉइंट है जहां अगर बैंक हिट करती है तो पीसीए स्टार्ट किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है CRAR। CRA का लॉन्ग फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। दूसरा पॉइंट है NPA, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। थर्ड पॉइंट होता है लेवरेज रेशियो और 4 पॉइंट होता है ROA। ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.